दोस्तों, साल 2020 आते ही हम सबके दिमाग पर कोविड-19 का ही डर छाया हुआ है, जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक छोटी सी लगने वाली बीमारी जो 2019 के आखिर में चाइना ने रिपोर्ट की थी, तब किसी ने भी इससे दुनिया पर पड़ने वाले असर को सपने में भी नहीं सोचा था। आज ये दुनिया भर में फैल चुकी है। कई दसियों लाख लोग इससे इन्फेक्टेड हैं और लाखों लोग मर चुके हैं। आज की तारीख में हर देश की खबरों में कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें छाई रहती हैं। ये आंकड़े बेहद परेशान और हताश कर देने वाले लगते हैं। आने वाले समय में भी कुछ भी बहुत अच्छा होता नहीं दिख रहा। हर किसी ने एक बार ये तो जरूर सोचा होगा, क्या हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते? ये हालात कब और कैसे बदलेंगे? कब हम कोविड-19 के प्रकोप से हमेशा के लिए छूट पाएंगे? आज मैं आपके सामने चल रही रिसर्च के आधार पर इसी मुद्दे से जुड़े कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहता हूँ। अब से 2 साल पहले साइंस राइटर एड यंग ने द अटलांटिक नाम की मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा था। उसमें चेतावनी दी गई थी कि कैसे एक वैश्विक महामारी बस आने को है। अगर आप कर सके तो एड यंग के आर्टिकल्स को गूगल पर सर्च करके जरूर पढ़ें। उन्होंने ये भी बताया था कि किन 3 तरीकों से ये महामारी धरती से खत्म हो सकती है। पहला तरीका जो होना मुश्किल है, जिसमें सारे देश महामारी के फैलते ही एक साथ हरकत में आ जाएं और काबू कर लें। सब कुछ लॉकडाउन में डाल दें, मरीजों को क्वारंटाइन कर दें और बहुत बड़े स्तर पर टेस्टिंग करें। कुछ ऐसा जैसा सार्स महामारी के समय हुआ था। ये देखते हुए कि कोविड-19 कितना फैल चुका है और कई बड़े और अमीर देशों ने कदम बड़ी देर में उठाए, ये तरीका आज हमें एक आदर्श स्थिति लग सकता है, जो शायद असली में हो पाना नामुमकिन है। असल में हम इस तरीके को इस्तेमाल करने से बहुत आगे आ चुके हैं। अगर आप सिर्फ यूएस को ही देखें, दुनिया का एक सबसे अमीर देश होने के साथ ये दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर्स, मेडिकल रिसर्च का केंद्र है। इसके बावजूद ये कोरोना वायरस का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट देखते ही देखते बन गया। खतरा सामने साफ दिखाई देने के बावजूद सब सोच रहे थे कि यूएस इसके लिए सही समय पर सही कदम उठा लेगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ समय पहले तक इनके राष्ट्रपति ही कोरोना वायरस के खतरे को नहीं मान रहे थे। इसको एक साधारण फ्लू से भी कम खतरनाक बताया गया था और मेडिकल कम्युनिटी की सलाह को इग्नोर कर दिया गया था। और देशों जैसे चाइना, इटली की करी हुई गलतियों से शायद उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं। इसके बावजूद कि मार्च की शुरुआत में ही इटली में कोरोना वायरस ने तबाही मचा दी थी। 12 मार्च को WHO ने भी इसे एक वैश्विक महामारी घोषित कर दिया था, पर शायद इसका खतरा अभी तक सब देश समझ नहीं पाए थे, जिसमें यूएसए भी शामिल था। मार्च के अंत तक सारे डेटा मॉडल्स यही प्रेडिक्ट कर रहे थे कि यूएसए में ये महामारी अप्रैल में अपने चरम पर पहुंचेगी और फिर नीचे आने लगेगी। पर इसमें यह धारणा भी शामिल थी कि सारे अमरीकी सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। इसी तरह पूरी दुनिया में अभी भी कोविड-19 बढ़ता ही जा रहा है और आने वाले समय में भी इससे राहत नजर नहीं आ रही। दूसरा तरीका ऐसा है जिससे ये बीमारी सबसे जल्दी खत्म हो सकती है, पर ये है सबसे ज्यादा विनाशकारी। आप आजकल हर्ड इम्यूनिटी जरूर सुन रहे होंगे। इसका मतलब है कि इन्फेक्शन को फैलने दिया जाए, चाहे या अनचाहे, कोई रोक टोक ना की जाए। इससे होगा ये कि जो इससे बच जाएंगे उनमें इस बीमारी से लड़ने की क्षमता बन जाएगी। ये ऐसा ही है कि हम इस वायरस को इसी के हाल पर छोड़ दें और कुछ भी सावधानी आदि ना लें। इस तरीके को कई लोग इसलिए भी एकमात्र विकल्प मानते हैं क्योंकि वैक्सीन से होने वाले दूसरे नुकसानों का अभी हमें कुछ नहीं पता। दूसरा, कई लोग ये भी उम्मीद लगा रहे हैं कि ये वायरस म्यूटेट होकर कमजोर पड़ता जाएगा। हालांकि इस बात को लेकर कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है, पर इस तरीके से होगा क्या, ये बताने की जरूरत भी शायद नहीं है। इससे करोड़ों वो लोग मारे जाएंगे जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होगी और इस बीमारी से लड़ नहीं पाएंगे। हैरानी की बात लगती है, पर यूके, स्वीडन जैसी सरकारों ने इस तरीके को बहुत बढ़ावा दिया है। स्वीडन में तो लॉकडाउन है ही नहीं और हर्ड इम्यूनिटी को ही एक तरीका माना जा रहा है। भारत जैसे देश में जहां इतनी आबादी है, ऐसे किसी प्रयोग के खतरे कितने हैं ये बताना मुश्किल है। खैर, ये तरीका दुनिया भर के ज्यादातर देशों और लोगों ने खारिज कर दिया है। तीसरा तरीका ऐसा है जिससे सबसे कम जान का नुकसान होगा, पर इससे सारी दुनिया को वापस नॉर्मल आने में बहुत समय लगेगा। सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा और जो भी बीमार हो उसको क्वारंटाइन फौरन करना पड़ेगा। बीमारी के हॉटस्पॉट बनाने और समझने पड़ेंगे तब तक जब तक कि हमें एक ऐसी वैक्सीन नहीं मिल जाती जो किसी बिना साइड इफेक्ट के ठीक कर सके। इसमें इन्फेक्शन तो जरूर फैलेंगी, पर उतनी तेजी से नहीं। पूरी तरह से इस बीमारी को खत्म कर देना वैसे लगभग असंभव ही होगा। जैसे हम भारत को ही लें,
लॉकडाउन के बिना एक राज्य में अगर बीमारी खत्म हो भी गई तो दूसरे राज्य से आने वाले लोग इस इन्फेक्शन को अपने साथ लेकर आ सकते हैं। इस तरीके से काफी लोगों की मौत भी होगी, पर हर्ड इम्यूनिटी वाले तरीके से बहुत ज्यादा कम। दुनिया भर की सरकारें वैक्सीन को लाने की कोशिशों में रहेंगी। रिसर्चर्स की माने तो वैक्सीन को बनाने, टेस्ट और डिस्ट्रीब्यूट करने में 12 से 18 महीने तक लग सकते हैं। इसका मतलब हम लोग यहाँ 2021 की बात कर रहे हैं। उस समय तक दुनिया की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका होगा। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के कारण कितने ही लोगों का रोजगार छिन गया होगा। हम लोग एक ऐसे संतुलन की बात कर रहे हैं जिसमें जाने जितनी हो सके उतनी बचाई जाएं और लोगों की रोजी रोटी भी चलती रहे। ये तरीका सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और सही तरीका माना जा रहा है। पर अगर वैक्सीन बन भी जाती है तब भी कोविड-19 जड़ से कब खत्म होगा, ये दो ऐसे फैक्ट्स पर डिपेंड करेगा जिसके बारे में साइंटिस्ट अभी ज्यादा नहीं जानते। पहला है वायरस की सीजनैलिटी, यानी क्या ये फिर कभी लौट सकता है। अगर हम साधारण फ्लू बुखार को लें तो हम जानते हैं कि इसका वायरस किन किन मौसम में मजबूत होता है और किस मौसम में इसका प्रभाव कम हो जाता है। सर्दियों में इसके होने के चांसेस गर्मियों के मुकाबले कहीं ज्यादा होते हैं। गर्मियों में फ्लू का वायरस कमजोर पड़ जाता है और हमें परेशान नहीं करता। क्या कोरोना वायरस भी ऐसे ही बिहेव करेगा, इस समय बताना मुश्किल है। दूसरा, हमारी इस वायरस से इम्यूनिटी कब तक रहेगी। हमारे इन्फेक्शन से ठीक होने पर हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो उसी वायरस को दोबारा एकदम पहचान लेंगी और उसको अटैक करने ही नहीं देंगी। फ्लू या जुकाम के वायरस के लिए ये एंटीबॉडी 1 साल से भी कम असरदार रहती है, क्योंकि ये वायरस म्यूटेट बहुत जल्दी करते हैं और इनके बदलने के कारण हमारी इम्यूनिटी इनको समझ नहीं पाती। जबकि 2003 के सार्स बीमारी से पैदा हुई इम्यूनिटी बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। अभी तक की स्टडी के हिसाब से कोरोना वायरस म्यूटेट बहुत धीरे हो रहा है। इसमें बदलाव धीरे होने का मतलब ये भी है कि अगर इसकी वैक्सीन बनती है तो वो एक फ्लू की वैक्सीन से कहीं ज्यादा लंबे समय तक हमारी रक्षा कर पाएगी, क्योंकि ये वायरस अपने आरएनए को बदलकर हमारी इम्यूनिटी को चकमा देकर निकल नहीं पाएगा। अभी इस पर खोज चल रही है। इस खोज के नतीजे पर यह बहुत डिपेंड करेगा कि इस पर वैक्सीन कितनी असरदार साबित होगी। तब तक हम ये मान सकते हैं कि कोविड-19 वायरस को हम लोग सिर्फ समय के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने आप को और सोसाइटी को सुरक्षित रखकर ही हरा सकते हैं। ये समझ लें कि कोविड-19 के हालात को ठीक करने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसको हमें अपनी समझ से, सरकार के सुझावों और निर्देशों का पालन करके धैर्य के साथ सामना करना होगा, तब तक जब तक इसकी वैक्सीन हमें मिल नहीं जाती। इस बीमारी ने पूरी मानवता को एकजुट कर दिया है। हम सब जिस दौर से गुजर रहे हैं वो आने वाले दशकों और शताब्दियों को किस तरह बदल देगा, इस बारे में तो सिर्फ हम कल्पना ही कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताएं। ऐसे ही किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना हो तो भी लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को भी दबाएं। धन्यवाद।